Good morning, students. Let's continue chapter 9. Madam rides the bus. Today we will see part 2. Well, one fine spring day, the afternoon, bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. तो स्टूडेंट्स, बसंत के ऋतु में फरवरी और मार्च के आफ्टरनून में जो बस आज जो बस गांव से होकर के आ रही थी वो गांव पार करके हाईवे पे आने वाली थी और वली एक स्टॉपेज पे वेट कर रही थी बस की। तब वहां से एक वॉइस आती है, स्टॉप द बस and a tiny hand was raised commandingly। तो स्टॉपेज के पास से ये वली शाउट करती है, चिल्लाती है, बस रोको बस रोको। मतलब बहुत ही कमांड रूप से ये चिल्लाती है। The bus slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out the door said, hurry then। जैसे ही बस के ड्राइवर ये आवाज सुनी, बस रोको, तो बस के ड्राइवर बस को स्लो करने लगा और कंडक्टर दरवाजे से बाहर झांक के देखा और बोला कि जल्दी दौड़ के आइए। टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। तो वहाँ वली दिखाई देती है और वली से कंडक्टर पूछते हैं कि बताओ कौन बस में चढ़ने आ रहा है। इट इज मी शाउटेड वली। तो वली कहती है या मैं हूँ, मुझे बस में चढ़ना है और मुझे जाना है। कहती है आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। और मैं वही हूँ जो मुझे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। तब तक स्टॉप पेज में बस आ गई और रुकी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर कहा, ओ रियली यू डोंट से सो। तो कंडक्टर कहने लगा, ओ रियली, ओ तुम हो, तुम ऐसे तो नहीं लगती हो कि तुम अकेली बस में सवार होके जाओगी। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। तो वली कहती है हाँ मुझे ही जाना है, मैं जस्ट मतलब टाउन की ओर जाना चाहती हूँ। कहती है स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। तब तक वो बस के बाहर खड़ी थी। एंड हियर इज माई मनी। और वो पैसे निकाल के कंडक्टर को दिखाती है, यहाँ देखो मेरा बस फेयर भी है। कहती है शी शोड हिम सम कॉइन्स। और वो कुछ सिक्के निकाल के दिखाने लगी। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। तो कंडक्टर कहते हैं ठीक है पहले तुम बस के अंदर आ जाओ। कहते हैं सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और उसके बाद अपना हाथ गेट से बाहर कंडक्टर निकालते हैं और उसको मतलब चढ़ने के लिए मदद करते हैं। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो वली कहती है बुरा मत मानिए, मैं खुद से मैं चढ़ जाऊंगी, आपको मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है। कहती है द कंडक्टर वॉज अ जॉली पर्सन, जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। और कंडक्टर थोड़ा मजाकिया स्वभाव के थे, हंसमुख व्यक्ति थे। तो कुछ जोक वगैरह करने लगा। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी। तो कहने लगा ओह मुझसे गुस्सा मत होइए, माय फाइन मैडम। तो कहते हैं उसको माय फाइन मैडम कह के संबोधित करते हैं। ओके तो इतना गुस्सा मत होइए। कहते हैं ही सेड हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट।
तो कंडक्टर वली को सीट दिखाते हुए कहते हैं यहाँ आपकी सीट है, आगे बढ़ जाइए कहते हैं। एवरीबॉडी मूव्स असाइड प्लीज मेक अ वे फॉर मैडम, तो कंडक्टर बोलते हैं सभी लोग थोड़ा किनारे हो जाइए, मैडम को अपने सीट में जाने दीजिए, ऐसा कहते हैं। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वेर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। स्लैक टाइम का मतलब होता है टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क। मतलब ऐसा वक्त होता है जब ज़्यादा काम नहीं होता है, स्लैक टाइम ऑफ डे, है ना। तो उतना मतलब बस में भीड़ भाड़ नहीं थी, तो कंडक्टर में भी ज़्यादा बोझ नहीं था, और केवल बस में केवल 6-7 पैसेंजर बैठे थे। दे वेर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और सभी लोग वली को देखने लगे और सब कोई हंसने लगे। वली वॉज ओवरकम विथ साइनेस, और वली शर्माने लगी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, और सभी के नजरों से वो बच करके आगे बढ़ी, जहाँ पे सीट खाली थी वहां जा करके वो बैठ जाती है। देन वी मे स्टार्ट नाउ मैडम, तब तक बस रुकी नहीं थे, स्टार्ट हुई नहीं थी, तो फिर कंडक्टर कहते हैं तो मैडम अब हम चलते हैं कहते हैं। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए बोले। देन ही blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar। उसके बाद कंडक्टर 2 बार अपना सीटी बजाया और बस स्टार्ट हुई और आगे की ओर बढ़ने लगी। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides, और वह एक नई बस थी और बहुत ही रिफ्लेक्टिंग लाइट से पेंटेड किए हुए थे, वाइट पेंटेड और ग्रीन लाइन थे उसमें। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर मतलब अपने सिर के ऊपर सिल्वर कलर का था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और जस्ट इन फ्रंट जहाँ वली बैठी उसके जस्ट सामने मतलब एक क्लॉक, ब्यूटीफुल क्लॉक लगा हुआ था, है ना। तो विंडशील्ड का मतलब होता है हवारोधी शीशा, हवा को रोकने वाले शीशा। द सीट वेर सॉफ्ट एंड लग्जरी, और बस के सीट बहुत ही गद्देदार था, आरामदायक था। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, और वली सब कुछ को मतलब अपने आंखों के सामने देख रही थी। डिवोट का मतलब होता है लुक एट एंड ऑब्जर्व द व्यू ऑफ, मतलब सभी चीज को देखने लगी और सभी दृश्य को मतलब वो ऑब्जर्व करने लगी। ओके, फिर बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब वो बस से बाहर खिड़की के थ्रू देखने लगी, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window, और बस की खिड़की में देखे होंगे बहुत कई सारे बस में पर्दे लगे होते हैं। ओके, पर्दे लगे होते हैं, तो उन पर कैनवास का मतलब होता है क्लॉथ, है ना। कैनवास का मतलब होता है क्लॉथ, और वो पर्दे की वजह से वो मतलब बाहर वो ठीक से नहीं देख पाती थी। सो शी स्टूड अप द सीट एंड peered ओवर द ब्लाइंड, तब वो मतलब खड़े होकर के सीट में खड़ी हो जाती थी और बाहर वो देखती थी। ओके, द बस वॉज नाउ गोइंग अलोन द बैंक ऑफ ए कैनल, और बस फिर बढ़ने लगी और एक नहर के किनारे वो गुजरने लगी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और सड़क बहुत सकरा था।
On one side there was the canal and beyond it palm trees, और एक साइड कैनल था और उसके बाजू में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पाम के पेड़ थे। ग्रासलैंड, डिस्टेंस माउंटेन्स एंड ब्लू ब्लू स्काई, और घास के मैदान और पहाड़ें और आकाश में ब्लू नीला आसमान दिखाई दे रहे थे। ऑन द अदर साइड was a deep ditch and then acre and acre of green field, green as far as the eyes could see। और दूसरे साइड में एक बहुत बड़ा खाई होकर के गुजरना पड़ा और बहुत दूर दूर तक मतलब खेत के मैदान थे और उन खेतों में हरे हरे फसलें या हरे फसल थे। मतलब जितने दूर तक उसकी आँख का नज़र जा सकती थी उतना तो दूर तक उसको हरा भरा दिखाई दे रहा था। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, और उसके लिए सारा चीज मतलब बहुत ही शानदार सुंदर लग रहा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, और अचानक वो एक आवाज से चौंक गई। लिसन चाइल्ड। तो बस में कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि वो खड़े होकर के देखती है बाहर, तो कंडक्टर बोलते हैं कि सुनो बच्चा, सेट द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो बोलते हैं कि आप इस तरह से सीट में खड़े होकर के बाहर नहीं देख सकती हो, बैठ जाओ कहते हैं, है ना। तो जब छोटे बच्चे होते हैं सीट में खड़े होकर के खिड़की के बाहर ताक झाँक करते हैं तो उन्हें उनके गार्जियन मना करते हैं। तो यहाँ भी वाली को इसी तरह से मतलब मना करते हैं कि बाहर झाँक करके खड़े होके मत देखो, ठीक। फिर सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। ओके, ये कंडक्टर नहीं था लेकिन एक सज्जन व्यक्ति था, है ना, जिन्होंने मतलब बच्ची समझ करके उसको वैसा बोला कि बैठ जाओ, सीट में खड़े नहीं होते हैं, ऐसा करके उसको बोला था। बट सी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। लेकिन उसके कहने पर वली थोड़ा सा चिड़चिड़ हो गई, गुस्सा गई। ओके, देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। हॉटिली मतलब बहुत ही घमंड से, है ना। तो वली कहती है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, कहती है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एनी वन एल्स। तो वो कहती है बहुत ही प्राउड घमंड से कहती है यहाँ कोई बच्चा उच्चा नहीं है, मैं भी 30 पैसे बस फेयर दी हूँ, कहती है। द कंडक्टर चिम्ड इन, इंटरप्टेड मतलब बीच में वो बोल पड़ा, कंडक्टर बोला बीच में, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। तो उस सज्जन व्यक्ति को कंडक्टर बोलते हैं, ओ सर ये बहुत बड़ी हो चुकी है ये बच्ची, कहता है ये एक मैडम है, ग्रोन अप मैडम बन गई है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो कंडक्टर उस सज्जन व्यक्ति से कहते हैं क्या आप सोचते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपना किराया दे करके अकेले टाउन की ओर जाएगी। वली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड। तो वली कंडक्टर के बातों से गुस्सा गई और कंडक्टर को घूर के देखती है। आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, कहती है। प्लीज रिमेंबर दैट, और याद करना मैं कोई मैडम नहीं हूँ। एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट। और कहती है कि और अभी तक आप मेरे पैसे के टिकट नहीं दिए हैं, कहती है। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग मतलब कॉपी करना, नकल करते हुए। तो कंडक्टर कहते हैं मैं याद रखूंगा, कहता है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। और उनके बातों से सभी लोग हंसने लगे, है ना, और वली भी हंस पड़ी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। और कंडक्टर टिकट बनाया और वली को थमा दिए। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और कहा कि बैठ जाओ और अपने आप को
आराम से मतलब कंफर्टेबल आराम महसूस करोगा का। Why should you stand when you have paid for a seat? तो कंडक्टर बोला कि यदि आप पैसे दे करके जा रहे हैं तो आप क्यों खड़े होगी, बैठ जाओ अपने सीट में। बिकॉज आई वॉन्ट टू, तो वो वली बोलती है कि मैं चाहती हूँ खड़ा होने के लिए, कहती है स्टैंडिंग अप अगेन, और वो फिर से सीट में खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प। तो कंडक्टर उसको समझाते हैं अगर इस तरह से आप खड़ी हो करके यात्रा करेंगी तो किसी तरह से आप गिर जाएंगे, कहीं बस के ड्राइवर अचानक मतलब ब्रेक मारेंगे तो आप गिर जाएंगे, कहते हैं दैट इज वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम लोग आपको बैठने के लिए चाहते हैं। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई विल टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। तो फिर वो मतलब बहुत ही गर्व और घमंड से कहती है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मैं 8 वर्ष की बच्ची हूँ, 8 वर्ष की हूँ, कहती है। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय। कंडक्टर कहते हैं कि ओके ठीक है, सचमुच में तो मैं कितना मूर्ख हूँ, आप 8 years के हैं, ऐसा कहते हैं। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम। तो अदर स्टॉपेज में बस रुकी और नए पैसेंजर आए तो कंडक्टर उनसे थोड़ा बिजी हो गए। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सैट डाउन, और जब जैसे ही नए पैसेंजर बस में आने लगे तो वली थोड़ा सा मतलब सहम गई, डर गई कि नए पैसेंजर उनके सीट में आकर के बैठ ना जाए, क्योंकि वो झट से बैठ जाती है। ओके, एंड एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, और एक एज्ड औरत आई और उसके बगल के सीट में बैठी। आर यू एलोन डियर, तो वो औरत वली से पूछते हैं कि आप अकेले हैं। सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्ट अगेन, और जैसे ही वो औरत वली से पूछी वैसे ही बस स्टार्ट होके आगे बढ़ने लगी। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव का मतलब होता है कॉसिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर, है ना, कॉसिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर, ना पसंद, ओके ना, कॉसिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ओके, मतलब उस औरत के बातों को एकदम, और वली पसंद ही नहीं करती थी, उसकी बातों को सुनना नहीं चाहती थी। फिर सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर बॉल्स, और उसके कान में बहुत बड़ा छेद था, ओके, मतलब बड़ा सा ईयर रिंग पहन ली थी। एंड सच अगली इयरिंग इन देम, और बहुत ही मतलब बदसूरत इयरिंग उसके कान में लटका था। एंड शी कुड स्मेल द पेटल नट द वुमन वाज चूइंग एंड सी द petal juice that was threatening to spill over her lips at any time। तो वो पान चबा रही थी, ओके, वो औरत पान चबा रही थी और वली से बात कर रही थी, और वो चीज वली को पसंद नहीं आ रहा था। और जब वो औरत पान चबा रही थी तो उसके मतलब मुंह में थूक बाहर आ जाता था, ठीक है, तो वो सारा दृश्य वली को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वली उस औरत से एकदम मतलब नाखुश थी, डिसलाइक कर रही थी। फिर लिव्स एट एनी मोमेंट, तो मतलब मुंह से उसके मुंह से एनी कोई भी समय में मतलब थूक निकल जाए इस तरह से लग रहा था। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, सोशिएबल का मतलब होता है विलिंग टू टॉक टू समवन, ओके, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से मतलब क्या बोलेंगे, इच्छा से बात करना, सोशिएबल, ओके। फिर यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन शी आंसर्ड कर्टली, तो
कर्टली का मतलब है होता है नर्वस, शोइंग डिस्प्लेजर, है ना, नाखुश। ठीक, तो थोड़ा सा निराश होकर के कहती है हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैं मुझे टिकट मिल चुकी है, कहती है। यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद 30 पैसे टिकट। तो कंडक्टर उस बीच में बोलते हैं कि हाँ वो टाउन की ओर जा रही है और वो अपना टिकट ले चुकी है। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वैली। तो वैली फिर से कंडक्टर को मतलब बहुत ही भाव से कहती है ना, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, कहती है। ओन योर बिजनेस का मतलब होता है अपने काम पे ध्यान दीजिए। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन उसके बावजूद भी वाली हमेशा हंसती थी, मुस्कुराती थी, और कंडक्टर भी उसके साथ हंस पड़ते थे। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रीवल, बकवास। ड्रीवल का मतलब होता है बकवास। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस छोटी बच्ची वैली से अपना बकवास बातें करते जा रही थी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? तो कहती है औरत कि यह अच्छा है कि क्या यह अच्छा है कि एक छोटी सी बच्ची को अकेले यात्रा करना? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? तो वो औरत वैली से बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहती है ना। क्या तुम्हें पता है कि तुम टाउन में कौन सी जगह में जा रही हो? व्हाट इज द स्ट्रीट, स्ट्रीट का क्या नाम है? व्हाट इज द हाउस नंबर? और जिस घर में जा रही हो उस घर का क्या मकान नंबर है? ये सारा क्वेश्चन मतलब पूछती है, बकवास की बातें। ओके, यू डिडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड। तो वली इन सारे बातों को सुन करके कहती है कि आप मेरे बारे में मत सोचिए, चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को मतलब संभाल सकती हूँ, कहती है। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और ये इतना कर करके वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope you are understanding the story. So today till here only we will study, and the next part we will see in the next video. Thank you.